गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा राज्यपाल से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उसको याद करने का क्या ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रिक है राजू का नाक योगा से साफ। राजू का नाक योगा से साफ। तो देखिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 159 तक जो है राज्यपाल का अनुच्छेद है, और राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं और अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ देखिए आर्टिकल नंबर 153 में ट्रिक में राजू है और राजू से होगा राज्यपाल, दैट मीन्स गवर्नर। तो राज्यपाल मतलब हो गया किसी भी राज्य का राज्यपाल होगा। तो राज्य का तो राज्यपाल होगा, क्या एक ही राज्य का राज्यपाल होगा या एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है? तो हुआ क्या, संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था और उसमें प्रावधान ये किया गया था कि किसी भी एक राज्य का तो राज्यपाल होगा ही, जरूरत पड़ने पर एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल एक आदमी को बनाया जा सकता है, लेकिन जो है उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी उतनी ही रहेगी। तो फिर क्या होगा कि सपोज एक राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल है तो कुछ सैलरी एक राज्य से दिया जाएगा, कुछ सैलरी दूसरे राज्य से, ओवरऑल टोटल जितनी राज्यपाल की सैलरी होती है उतनी ही मिलेगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक राज्यपाल की सैलरी होती कितनी है, तो एक राज्यपाल की सैलरी 3.5 लैक्स होती है। 3.5 लैक्स पर मंथ होती है, पर मंथ होती है। तो राज्यपाल की सैलरी 3.5 लैक्स होती है। तो जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो बिहार के राज्यपाल थे। और क्या हुआ, जब उसे राष्ट्रपति के लिए भेजा गया था तो क्या हुआ था कि जब वो चले गए थे बिहार के राज्यपाल के पद को छोड़कर, तो बिहार का राज्यपाल का पद खाली हो गया था। तो उस टाइम में बंगाल के गवर्नर को एक्स्ट्रा दे दिया गया, बिहार का भी राज्यपाल का पद दे दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जो है बिहार का भी गवर्नर बन गया, वो दो दो राज्य का गवर्नर संभालने लगा। तो क्या वहाँ के राज्यपाल का सैलरी बढ़ गया क्या? नहीं। तो और उसका सैलरी उतना ही 3.5 लैक्स। तो इसमें डिसाइड क्या होता है कि आधा आधा भी हो सकता है, आधा ये राज्य देगा उसका सैलरी, आधा वो राज्य देगा, या कोई राज्य यदि बड़ा है तो वो ज़्यादा देगा, कोई राज्य यदि छोटा है तो कम देगा। ये कम्प्लीटली राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि किस राज्य से कितना सैलरी लेना है, तो उस आधार पे एक राज्यपाल को सैलरी दी जाती है। तो अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 154। 154 में ट्रिक के अंतर्गत का है, का से हो जाएगा कार्यपालिका। यह अनुच्छेद नंबर 154 में है कार्यपालिका। किसी भी राज्य का जो कार्यपालिका जो होता है, औपचारिक अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल ही होता है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता है। औपचारिक अध्यक्ष होता है जब सब कुछ बिल रेडी हो जाता है, जब साइन कराना होता है फाइनल, तो राज्यपाल से साइन करवा लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल औपचारिक अध्यक्ष होता है किसी भी राज्य का। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 155 155। आर्टिकल नंबर 155 में ट्रिक में है ना, ना से होता है नियुक्ति। नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 में है, तो नियुक्ति का मतलब होता है कि अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन। तो जो है राज्यपाल का नियुक्ति होता है, जबकि राष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होकर के निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन और नियुक्ति में क्या अंतर है? निर्वाचन जनता के द्वारा चुनी गई, और नियुक्ति में जो होता है अपॉइंटमेंट होता है, सेलेक्ट होता है। एक जो होता है सेलेक्ट होता है, दूसरा होता है एलेक्ट होता है। तो सेलेक्ट और एलेक्ट, राज्यपाल जो होता है सेलेक्ट होता है, ये इलेक्ट नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति इलेक्ट होता है और वो सेलेक्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन विधि के द्वारा उसको चुना जाता है, जबकि राज्यपाल को जो है अपॉइंटमेंट के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा चुना जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो राष्ट्रपति जो है कभी भी उसे आसानी से हटा दे।
तो आसानी से उसको अपने पद से बर्खास्त किया जा सके, इसीलिए ऐसा किया गया है राज्यपाल को। तो राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्यपाल को हटा सकता है। यदि राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति तो उसे पेंशन नहीं मिलता है। तो अब चलते हैं क। नाक में क है, क के ऊपर लिखा 156। तो 156 आर्टिकल जो है का इसमें है कार्यकाल। किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, यह आर्टिकल नंबर 156 में दिया गया है। इसका मतलब होता है किसी भी राज्य का राज्यपाल 5 साल तक रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो दूसरे दिन ही उसे बर्खास्त कर दे, उसे वापस बुला ले। ये कंप्लीटली राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम वो 5 साल तक के लिए रह सकता है। अब जो है इस कार्यकाल के दौरान वो चाहता है यदि इस्तीफा देना तो वो इस्तीफा दे सकता है और राष्ट्रपति के पास पहुंच के वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अब चलते हैं योगा। योगा आर्टिकल नंबर 157 में है। तो योगा से है योग्यता। योग्यता जो है आर्टिकल नंबर 157 में है। आर्टिकल नंबर 157 जो है ये दर्शाता है कि किसी भी आदमी का राज्यपाल बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है। तो इसके लिए योग्यता जो है एज जो होना चाहिए उसका 35 ईयर्स का होना चाहिए और जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन है भारतीय नागरिक होना चाहिए और एज जो है 35 ईयर्स का होना चाहिए और जिस राज्य के लिए राज्यपाल चुना जाता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यदि उस राज्य का निवासी यदि होगा और उसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यदि कभी राष्ट्रपति शासन बाय मिस्टेक लगा उस राज्य में और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद और उसी राज्य का राज्यपाल है तो वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ काम कर सकता है, पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो जो है इसीलिए जो है उस राज्य का जो है निवासी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं से राजू का नाक योगा से साफ में से है। से आर्टिकल नंबर 158 है। 158 में कहा गया से सेवा की शर्तें। तो सेवा शर्त जो है आर्टिकल नंबर 158 में है। तो सेवा शर्त मतलब कंडीशन। एक राज्यपाल बनने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और जो है किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी विधानमंडल या संसद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो सेवा शर्तें का मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का या किसी भी संसद में वो जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हो गया सेवा शर्तें। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 159 में क्या है, साफ। ट्रिक में क्या है, साफ। साफ से है शपथ। शपथ जो है 159 में है और 159 शपथ का मतलब होता है ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी जो होता है वो राज्यपाल को ओथ सेरेमनी कौन दिलाएगा? राज्यपाल को ओथ सेरेमनी। वैसे अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करा के भेजेगा, लेकिन जो है राष्ट्रपति का ओथ कौन कराता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कराता है। उसी प्रकार राज्यपाल का शपथ ग्रहण हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कराता है। तो क्यों ऐसा, क्यों राष्ट्रपति ही क्यों नहीं उसे शपथ ग्रहण करा के भेज देता है? तो इसीलिए नहीं कराया जाता है। यदि सब कुछ केंद्र से ही बन के आ जाएगा तो राज्य को लगेगा कि हमें तो कुछ शक्ति ही नहीं दिया गया, इसीलिए ऐसा किया जाता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कराने का अधिकार दिया गया है। तो अब बताइए ये जो है शपथ ग्रहण का अधिकार जो है किसके पास है? राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया गया है। लेकिन यदि कोई राज्यपाल चाहता है कि हम त्यागपत्र दें तो त्यागपत्र देने के लिए उसको राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा और जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा यदि वो देना चाहता है तो। थैंक यू।